बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफसर नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र के गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट एनाटॉमी। तो आज की इस वीडियो में हमने जो प्लांट एनाटॉमी के इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं उसको स्टडी करना है। ठीक है, मीन हमने देखना है कि जो प्लांट एनाटॉमी है ये डिफरेंट फील्ड में किस तरह वैल्यूएबल है। जो प्लांट एनाटॉमी है ये किन किन स्पीशीज़ को और कैसे आइडेंटिफाइड करने में मदद देती है। डेफिनेटली जो प्लांट में फ्रैगमेंट्री पार्ट्स हैं, ठीक है, ये हेल्पफुल होते हैं किसी भी जो प्लांट की स्पीशीज़ है उसको आइडेंटिफाइड करने में। अब जो फर्स्ट वन है कि ये फ्रैगमेंट्री पार्ट्स क्या होते हैं। मीन फ्रैगमेंट्री पार्ट्स जो हैं या इसे हम फ्रैगमेंट्री मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, ये दोज टाइप ऑफ मटेरियल विच बी यूटिलाइज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट जो प्लांट बॉडी। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जो फ्रैगमेंट्री पार्ट्स होते हैं प्लांट में, ये वो पार्ट्स हैं जिनकी मदद से हम प्लांट को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, मीन ये मटेरियल जो है ये हमें जो प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन है उसको आइडेंटिफाइड करने में हेल्प आउट करता है। अब देखें, अब बाज़ दफ़ा क्या होता है, कोई भी प्लांट है उसमें फ्लावर हैं या जो क्या है फ्रूट हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मीन अगर हम कैक्टस के एग्जांपल देख लें, जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट है, सराई पौधा है, तो उसमें प्रॉपर फ्लावर या जो फ्रूट है, ठीक है, या जो लीफ स्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं होता। तो अब हम उनके फ्रैगमेंट्री पार्ट्स लेंगे और कैक्टस को हम आइडेंटिफाइड करेंगे। तो कौन कौन से वो पार्ट हैं, वो फ्रैगमेंट्री पार्ट्स कौन से हैं। फर्स्ट वन जो है वो ट्राइकोम एनाटॉमी है। इसी तरह उसकी वुड एनाटॉमी है। अगर लीफ मौजूद हैं तो लीफ एनाटॉमी है। ठीक है, एपिडर्मल लेयर एनाटॉमी है और क्यूटिकल स्ट्रक्चर है। मीन इन सारे एस्पेक्ट्स को, इन फ्रैगमेंट्री पार्ट्स को हम क्या करके यूज़ करके हम जो प्लांट है, जो कैक्टस है, ठीक है, इसकी फर्दर स्पीशीज़ को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। मीन ये जो सारी करैक्टरिस्टिक है, ट्राइकोम है, वुड है, लीफ है या एपिडर्मल लेयर है, इसकी एनाटॉमी है, तो ये सारी क्या है, ये हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करती हैं। और इसी तरह ये हमें क्या करती हैं, जो वैल्यूएबल करैक्टरिस्टिक हैं वो प्रोवाइड करते हैं टू आइडेंटिफाइड डिफरेंट स्पीशीज़। मीन ये क्या है, एक प्रॉपरली एस्पेक्ट है प्लांट एनाटॉमी का कि हम किसी भी प्लांट की स्पीशीज़ को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है, देखें, जो ये रोडोडेंड्रॉन है, ठीक है, या जो क्या है फीकस प्लांट है। तो अब इन दोनों प्लांट में जो प्रॉपरली क्या है असेंबलिंग है, मीन इसके जो हम लीफ को देख लें, इसके स्टेम स्ट्रक्चर को देख लें, ठीक है, इसकी वुड को देख लें, तो इनमें प्रॉपर असेंबलिंग है, जो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो अब हम इनको आइडेंटिफाइड कैसे करते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइकोम स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्या है रोडोडेंड्रॉन में और फीकस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। मीन ट्राइकोम की मदद से हम इन दोनों स्पीशीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो रोडोडेंड्रॉन जिसे हम रेड ट्री भी कहते हैं, ठीक है, और इसी तरह जो क्या है फिकस है जिसे हम फिग प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको ट्राइकोम की मदद से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। फर्दर मोर इनमें क्या है प्रॉपरली असेंबलिंग है। ठीक है, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ ट्राइकोम है जो इसमें क्या होता है डिफरेंट होता है। सो इसी तरह अब देखें कि जो ट्राइकोम है, ठीक है, ये क्या चीज़ है। अब जो ट्राइकोम है ये बेसिकली एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं। ठीक है, जो ट्राइकोम है ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या है एपिडर्मस से अराइज होता है। ये फर्दर हम जो नेक्स्ट स्लाइड हैं उनमें हम इन चीज़ों को क्या करेंगे पढ़ेंगे। जो क्या है डिटेक्शन इन क्रूड ड्रग्स, मीन क्रूड ड्रग्स जो हैं इनकी डिटेक्शन भी हम जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं प्लांट एनाटॉमी उनको यूज़ करके हम इनको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। अब जो ये क्रूड ड्रग्स हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ है, तो ये वो टाइप्स है ड्रग्स की जो बीइंग बेनिफिशियल फॉर हेल्थ इशू, मीन इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो क्या है जो एस्पेक्ट हैं इसमें जो फर्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन के लिए वो मोर्फोलॉजी है जिसे हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी भी कहते हैं, इज़ नॉट सफिशिएंट।
मीन किसी भी प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ जो मॉर्फोलॉजी है या जो क्या है मैक्रोस्कोपिक स्टडी है ये इनसुफिशिएंट है। लेकिन इसके साथ साथ जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, ठीक है, या जिसे हम जो क्या है एनाटॉमिकल आइडेंटिफिकेशन, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं या जो एनाटॉमी है, ये क्या है मोस्ट यूजफुल है। मीन एनाटॉमी जो है ये प्लांट को आइडेंटिफाइड करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। अगर हम मॉर्फोलॉजी को देखें तो हमें पता होता है कि ये जो लीफ है, ठीक है, इसका कलर जो ग्रीन है या इसका कोई और डिफरेंट कलर है। इसी तरह जो क्या है फ्लावर है, इसका कलर क्या है, या जो क्या है इसमें लामाइना कैसा है, किसी भी जो प्लांट स्ट्रक्चर में जो लीफ है उसमें लीफलेट्स मौजूद है या नहीं है। तो इनको हम जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है इनको हम यूज़ करके हम किसी भी प्लांट की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है, कि जो लीफ हैं, जो फ्लावर हैं, लेमाइना है या लीफलेट्स है, इनकी मॉर्फोलॉजी को यूज़ करके हम किसी भी प्लांट को प्रॉपरली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। तो उसके साथ साथ हम जो एनाटॉमी है, जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है इट बीइंग अ वेरी मोस्ट वैल्यूएबल या जो क्या है मोस्ट यूजफुल फॉर डिफरेंट पर्पस। तो अब देखें फॉर एग्जांपल इसमें जो क्या है पोलन ग्रेन है, ठीक है, अगर हम इनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो हमें प्रॉपरली पता चल जाता है कि ये पोलन ग्रेन्स, इसमें ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, ये प्रॉपरली इसमें डिफरेंशिएशन है। लेकिन अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें तो ये जो पोलन ग्रेन है ये हमें सिर्फ एक ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर ही नज़र आएगा। देखिए जो सेकंड वन है वो है आइडेंटिफिकेशन इन वुड। डेफिनेटली हम किसी भी प्लांट की वुड को इस्तेमाल करके या जो हम किसी भी प्लांट में जो वुड है उसको हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं विद द एस्पेक्ट ऑफ एनाटॉमी। अब देखें जो डिफरेंट क्या है प्लांट स्पीशीज़ हैं, टेक्टोना ग्रैंडिस है या क्या है शोरा रोबुस्टा है, ठीक है। अगर हम टेक्टोना ग्रैंडिस को देखें तो इसमें सैप वुड मौजूद होती है और क्या है हर्ट वुड मौजूद होती है। अब जो सैप वुड है टेक्टोना ग्रैंडिस में वो सॉफ्ट वुड है, उसका जो कलर है वो पेल येलो है, ठीक है, लिविंग इन नेचर है, और इसी तरह डेफिनेटली ये क्या है एक्टिव वुड है, ठीक है। अब इसमें अगर हम हर्ट वुड को देखें तो ये हार्ड वुड होती है, इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होता है, ये नॉन लिविंग है, इनएक्टिव है, और इसमें कंस्पिक्यूअस रिंग मौजूद होते हैं, मीन जो प्रोमिनेंट या जो क्या है विजिबल ग्रोथ रिंग हैं, ठीक है, वो मौजूद होते हैं। इस तरह अगर हम रोबुस्टा प्लांट में देखें, ठीक है, तो इसमें ये जो प्रॉपरली रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एब्सेंट होता है, और इसकी वुड में क्या होते हैं ये जो डिफ्यूज पोरस स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, मीन छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं। तो मीन अब हमारे पास कोई भी वुड है उसका जो कलर है पेल येलो है सैप वुड में, और हर्ट वुड में उसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये टेक्टोना ग्रैंडिस की वुड है, ठीक है। तो मीन वुड एनाटॉमी की मदद से हम किसी भी प्लांट को क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। हम जो सिट्रस ट्यूडोरा है इसको आप जानते हैं, तो इसमें अगर हम सिट्रस ट्यूडोरा में देखें तो जो सैप वुड है उसका कलर क्या है वाइट है, और इस तरह इसमें जो हर्ट वुड है इसका कलर येलो ब्राउन है, ठीक है। तो मीन जो वुड एनाटॉमी है इसके कलर को, क्योंकि हम अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो टेक्टोना ग्रैंडिस है इसमें जो सैप वुड थी उसका जो कलर था वो पेल येलो था और हर्ट वुड का गोल्डन ब्राउन था। लेकिन जो सिट्रस ट्यूडोरा है इसमें जो सैप वुड है ये वाइट इन कलर है और जो हर्ट वुड है वो येलो ब्राउन इन कलर है। तो मीन हम ये जो सैप वुड और हर्ट वुड है या जो वुड एनाटॉमी है, जो वुड कलर है, ठीक है, इनको देख के हम किसी भी प्लांट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपरली क्या है यूजफुल इकोनॉमिक एस्पेक्ट है प्लांट। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल प्लांट रिमेन्स फोसल्स, कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसके जो फोसल्स हैं, ठीक है, उनकी मदद से भी हम जो प्लांट हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो अब क्या है कि वुड एनाटॉमी ऑफ आ प्रेजेंट डे प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक टू आ आइडेंटिफाइड फ्रेगमेंटरी वुड। डेफिनेटली हम जो क्या है आइडेंटिफाइड वुड है जो प्रॉपरली प्रोमिनेंट वुड है, ठीक है, तो प्रेजेंट डे में हम वुड एनाटॉमी को देख के हम किसी भी जो प्लांट की वुड को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है बर्न्ट वुड है, जो कोई भी प्लांट है जो उसकी वुड है वो बर्न्ट हो गई, जल गई, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर हैं। अब उसमें जो फर्स्ट वन है वो अर्थक्वेक है,
इसमें क्या है, फॉरेस्ट फायर है और डिफरेंट क्या है एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिसने वुड को बर्न किया और वो प्रॉपरली क्या है जो चारकोल एक्सकेवेशन है, ठीक है, ये देखें चारकोल एक्सकेवेशन इसमें कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो अब आप इस वुड को कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तब हम इसे जाकर डिटेक्ट करते हैं। कंपैरिजन किन दो चीज़ों का करते हैं कि जो वुड है उसमें परफोरेशन प्लेट और इसी तरह उसमें क्या है जो लैटरल वॉल पिट्स हैं, ठीक है, इन दो क्या है एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करके इन दोनों का कंपैरिजन करके जो बर्न्ट वुड है हम जो चारकोल में क्या हो गई कन्वर्ट हो गई उसको देख सकते हैं कि ये किस प्लांट की है। तो ये मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जो फॉसिल्स रिकॉर्ड है प्लांट का उसकी वुड जिसे हम क्या है चारकोल एक्सकेवेशन कहते हैं, इसकी प्रॉपरली हम स्टडी कर सकते हैं विद अ कंपैरिजन ऑफ परफोरेशन प्लेट देन लैटरल वॉल पिट्स। एस्पेक्ट्स ऑफ मेरिस्मेटिक कल्चर मीन मेरिस्मेटिक कल्चर को भी हम यूज़ करके जो डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चर हैं प्लांट के उनको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। बेसिकली जो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं आर दोज टाइप ऑफ टिश्यू विच हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड विच बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ मीन इनमें तकसीम होने की सलाहियत होती है और ये प्लांट में ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेरिस्मेटिक हैं इसकी डिफरेंट टाइप है। एपिकल मेरिस्टेम है जिसकी मदद से हम किसी भी कल्चर को प्रिपेयर करते हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी प्लांट है उसको प्रोपागेट कर सकते हैं। मीन प्रोपागेशन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, ठीक है, मीन एक प्लांट से क्या है दूसरे प्लांट को ओरिजिनेट करना, ठीक है। तो इसमें जो क्या है इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम बड मेरिस्टेम भी कहते हैं। इसी तरह जो लास्ट वन है वो लैटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, विच बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम ग्राफ्टिंग, ठीक है। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह रोज़ है, ठीक है, इसकी हम स्टेम को ग्राफ्ट करते हैं तो इसमें जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो लैटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, क्योंकि लैटरल मेरिस्टेम प्लांट की जो फर्दरमोर हम यूँ कह सकते हैं कि प्रॉपरली जो स्टेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो विड्थ है उसको कंट्रोल करता है। इस तरह जो इंटर कैलरी है, ठीक है, तो ये बड मेरिस्टेम है ये भी लीफ की ग्रोथ को कंट्रोल करता है जो जिसमें रिपीटेड ग्राजिंग हो चुकी हो। इस तरह जो एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, ये प्लांट की लेंथ को कंट्रोल करता है। मीन इन तीनों मेरिस्मेटिक एस्पेक्ट्स को हम यूज़ करके हम डिफरेंट जो प्लांट हैं उनमें डिफरेंशिएट। इंटर कैलरी मेरिस्टेम है में एविडेंस इन फोरेंसिक कंडीशन, ठीक है। अब जो फोरेंसिक कंडीशन है, ठीक है, मीन फोरेंसिक मीन जिसमें हम क्या कर सकते हैं जो क्राइम केस हैं, ठीक है, उनको हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है डेफिनेटली जो वुड एनाटोमी है या जो क्या है हम यूँ कह सकते हैं ट्विंस एनाटोमी है, लीव्स हैं, फ्लावर एनाटोमी है, फ्रूट हैं, पोलन ग्रेन है, जो ट्राइकोम स्ट्रक्चर है और सेल वॉल है, ठीक है। ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनकी मदद से हम किसी भी जो क्राइम केस है उसको हम हैंडल कर सकते हैं और हम एविडेंस फॉर फोरेंसिक कंडीशन के लिए कलेक्ट आउट कर सकते हैं। तो इसमें एक क्या है लिंडबर्ग केस है 1932। अब इसमें लिंडबर्ग केस में क्या हुआ कि इसका जो क्या था रिलेटिव था या बेटा था, ठीक है, उसका मर्डर हो गया लेकिन प्रॉपरली जो एविडेंस मौजूद नहीं थे। लेकिन वो जो प्रॉपरली मर्डर क्राइटेरिया था, ठीक है, उसका जो बेटा था उसके शूज़ में एक क्या है जो हम यूँ कह सकते हैं कि वुड फ्रैगमेंट लकड़ी का टुकड़ा मिला। तो अब उसको क्या किया गया, उस वुड वो जो लकड़ी का टुकड़ा मिला शूज़ से उसके एनाटॉमी को देखा गया। तो तब जाके ये पता चला कि ये जो वुड है इससे लैडर बनती हैं, सीढ़ियाँ बनती हैं। तब जाके ये पता किया गया कि ये जो सीढ़ियाँ हैं या जो ये किस प्लांट से क्या है ये जो लैडर सीक्वेंस है ये सीढ़ियाँ बनी हैं। जब इस चीज़ को जाके आइडेंटिफाइड किया गया तो उस जो प्लांट लोकेशन है, ठीक है, पता किया गया कि ये फलां प्लांट से बनती हैं। उस प्लांट का जो लोकेलिटी रीजन है उसको सर्च किया गया तो तब जाके पता चला कि ये फलां रीजन में ये प्लांट हैं। तो फिर जाके ये पता किया गया कि ये जो लैडर हैं, ठीक है, ये कौन बनाता है। जब उससे डिफरेंट जो क्या है एविडेंस को कलेक्ट किया गया तो पता चला कि फलां जो लोग हैं ये क्या कहते हैं इन सीढ़ियों को बनाते हैं। फिर उन्हीं से पता किया गया कि कौन कौन जो डिफरेंट लोग हैं जो इसको क्या करते हैं परचेज आउट करते हैं। तो प्रॉपरली फिर जाके एंड पे जब उन लोगों से
प्रॉपरली एविडेंस कलेक्ट किए गए तो जाके पता चला कि इस मर्डर को फलां बंदे ने हैंडल किया, मीन इस मर्डर का फलां बंदा जो क्या है रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन क्या है, उस एक वुड एनाटोमी जो वो लकड़ी का टुकड़ा था उसको प्रॉपरली उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा गया, तो एक प्रॉपर क्या है जो मर्डर केस है उसको आइडेंटिफाइड किया गया। तो ये क्या है प्रॉपरली एविडेंस है। मीन हम क्या कर सकते हैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भी जो प्लांट एनाटॉमी है इसको यूज करके जो डिफरेंट डेफिनेटली जो क्या है टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस है। मीन हम कोई भी स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज है, जब हम उसको किसी भी ग्रुप में क्या करते हैं रैंक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, वो काफ़ी नहीं है, वो इनसुफिशेंट है। तो उसके साथ साथ जो क्या है एडिशनल एनाटॉमिकल एविडेंस हैं, इनको भी क्या करके कलेक्ट करके क्या किया जाता है, डिफरेंट जो बेनिफिशियल स्ट्रक्चर है, मीन इन प्लांट की एनाटॉमी को देख के क्या किया जाता है, जो डिफरेंट टेक्सोनोमिक रैंक्ड हैं, ग्रुप हैं, ठीक है, उनको स्टडीज किया जाता है। तो अब इसमें क्या है कि जो एनाटॉमिकल एविडेंस हैं, ठीक है, ये हेल्प आउट करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द एनाटॉमी। मीन हम जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्लांट स्पीशीज को किसी ग्रुप में रैंक करने के लिए प्लांट एनाटॉमी का डेफिनेटली क्या है जो रोल आउट मौजूद है। वो इसमें क्या है जो फर्स्ट वन जीनस है, देन जो क्या है स्पीशीज हैं, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, और क्या है प्रॉपरली जो किंगडम स्ट्रक्चर है। तो मीन हम क्या कर सकते हैं कि जो टेक्सोनोमिक या कोई प्रॉपरली सिस्टमैटिक रीजन है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम किसी ग्रुप में रखते हैं तो हम उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को, मीन उसके जो एनाटॉमिकल एविडेंस है उनको कलेक्ट आउट करके उनको रैंक किया जाता है। तो ये एक इकोनॉमिक जो मॉर्फोलॉजी है और जो डेफिनेटली जो एनाटॉमी है, ये टेक्सोनोमी को क्या करते हैं जो बैकबोन स्ट्रक्चर का रोल आउट करते हैं। अब जो अगर हम एनाटॉमी को देखें तो इसमें ट्राइकोम एनाटॉमी है, स्टोमेटा हैं, वेन्स हैं, गार्ड सेल हैं और स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये देखें, ये जो ट्राइकोम है जो एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं, ठीक है, ये जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह इसमें क्या है ये जो गार्ड सेल हैं या जो ये फर्दर क्या है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। तो इन सारी चीज़ों की मदद से, ठीक है, ये जो स्टोमेटा हैं, वेन्स हैं, गार्ड सेल हैं, स्टील है या जो ट्राइकोम है, हम किसी भी क्या है जो टेक्सा है उसको प्रॉपरली हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी हम क्या कर सकते हैं रैंक कर सकते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है प्लांट। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू।